और रोकना, काट मत देना, रोके वाला है ना। हाँ चलो कर सुनो क्या बोले हम लोग को। अगर ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी समझ रहे हो, भूगोल, अगर भूगोल पढ़ना है तो हम कौन सा डायरेक्शन को लेंगे? मेरा मेन डायरेक्शन कौन होगा? लेकिन सन के अकॉर्डिंग मेरा मेन डायरेक्शन तो अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के अनुसार ही हम किस चीज को लोकेट करते हैं, किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को, तो हम किस डायरेक्शन को लोग ज्यादा देने के लिए? नॉर्थ और साउथ। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान सुनिए, अगर इतनी बात समझ में आ गया तो उसको मिटा दीजिए। इतनी चीज ध्यान में आ गया, हम बोल दिए कि आप लोग जो लगे कि लिखना है वो खुद क्या कर लेना, लिख लेना। हम सन के अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो बताओ इस एरिया को हम क्या कहेंगे? वेस्ट ईस्ट की ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। इस एरिया को क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, यानी नॉर्थ ईस्ट ही सही होगा ज्योग्राफी में, ईस्ट नॉर्थ सही नहीं होगा। क्यों नॉर्थ ईस्ट सही होगा? क्योंकि मेरा मेजर डायरेक्शन कौन होता है? नॉर्थ और साउथ। बता इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। किसके अकॉर्डिंग हमारा ये हो रहा है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग? इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अगर हम ईस्ट साउथ बोलते हैं, अगर हम ईस्ट साउथ बोलते तो सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि मेरा मेन डायरेक्शन, मेजर डायरेक्शन कौन है? नॉर्थ और साउथ है। इस सब को होता है सब डायरेक्शन। ये जो छोटे छोटे है उसको क्या कहा जाता है? सब डायरेक्शन। क्या कहा जाता है? ये छोटे छोटे उसको क्या कहा जाता है? सब डायरेक्शन। डायरेक्शन कितने होते हैं? 4। और सब डायरेक्शन कितने होते हैं? 4। तो टोटल कितने होंगे? 8। टोटल कितने होंगे? 8। इस चीज को समझ पाए? इसको मिटा दूं? मिटा दूं इसको? हाँ इसको मिटा देता हूँ। हम बोले थे जिसको लिखना हो खुद लिख लेना, है ना? आने तो लिखोगे तो रोक दे 1 मिनट के लिए। पूरा धरती है, पूरा पृथ्वी है, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360। कितने डिग्री का? 360। बता धरती को बीचों बीच से कौन सा रेखा गुजरता है? भूमध्य रेखा। तीनों नाम बोलो। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। धरती को बराबर 2 भागों में कौन बांटता है? ज्यादा भाग ही हो गया, ज्यादा भाग हो गया कि नहीं? तो आधा भाग ये भी नीचे हो गया कि नहीं? है ना? तो आप इसको क्या बोलते हैं? अर्धगोला बोलते हैं कि नहीं? अर्धगोला। गोला क्या बोलते हैं? अर्धगोला। अर्धगोला बोलते हैं ना? यानी धरती को 2 अर्धगोले के रूप में कौन बांटता है? धरती को 2 अर्धगोले के रूप में कौन बांटता है? कौन? इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन को और क्या क्या कहा जाता है? समझना अच्छा से। अब बताओ, देखो देखो नक्शा में जब भी देखो, नक्शा में ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। नक्शा जब भी देखोगे तो ऊपर को क्या कहोगे? नीचे से दक्षिण। तो बता ये वाला एरिया उत्तर, क्या उत्तर? इधर वाला एरिया नीचे वाला इसको बोलेंगे। देखो इसको क्या बोल सकते हैं? देखो उत्तर, और इसको बोला अर्धगोला है, उत्तर अर्धगोला। तो इसी को मर्ज कर देंगे ज्योग्राफी के भाषा में तो क्या हो जाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या कह देते इसको? उत्तरी गोलार्ध। क्या कह देते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्यों? उत्तर है, कौन सा दिशा है इधर? उत्तर। इक्वेटर लाइन के ऊपर, उत्तर। इक्वेटर लाइन के ऊपर, उत्तर। उत्तर। अब आधा है ना, आधा को क्या कहा था? अर्धगोला। अर्धगोला। आधा को क्या कहा था? अर्धगोला। तो उत्तर में अर्धगोला, उसी को क्या कहा था? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। अच्छा तो नीचे का बोलो? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेगा? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेगा? दक्षिणी गोलार्ध। अब बताओ धरती कितने गोलार्ध में बटा हुआ है? 2। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध क्यों कहा गया? क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ भी है। और बताएं कि नक्शा में हमेशा उत्तर कहाँ होगा? ऊपर। उत्तर ऊपर और दक्षिण नीचे। अच्छा ये डायरेक्शन क्यों हम ले रहे हैं? ज्योग्राफी में मेजर डायरेक्शन कौन होता है? नॉर्थ और साउथ।
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो बता पूरे विश्व को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? 2। पूरे विश्व को कितने गोलार्धों में? 2। ऊपर वाले को, उत्तरी नीचे गोलार्ध, वाले को दक्षिणी गोलार्ध। एक बात बता, इक्वेटर लाइन के नीचे कौन सा गोलार्ध? भूमध्य रेखा। इक्वेटर लाइन के ऊपर कौन सा उत्तरी गोलार्ध? गोलार्ध। हम लोग कौन सा गोलार्ध में रहते हैं? हम लोग कौन सा गोलार्ध में उत्तरी रहते हैं? गोलार्ध। आओ थोड़ा वर्ल्ड मैप पर देखो, वर्ल्ड मैप पे देखो इक्वेटर लाइन आपको दिखाई देगा कहीं न कहीं 0 डिग्री। देखो ये वाली 0 डिग्री इक्वेटर लाइन देखो लिखा हुआ भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के बताओ भारत ऊपर है कि नीचे है? बताओ हम लोग कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। इंडिया कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। एशिया कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। ऑस्ट्रेलिया कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के नीचे इक्वेटर है। लाइन के नीचे है। इक्वेटर लाइन के नीचे है। बता इक्वेटर के लाइन के ऊपर कौन कौन सा महादेश होगा? एशिया होगा, एशिया होगा। दक्षिण वर्ल्ड मैप में इक्वेटर लाइन के ऊपर है एशिया होगा, यूरोप होगा, अफ्रीका के कुछ भाग आएगा नीचे, उत्तरी अमेरिका होगा। एक बात बताओ, दक्षिणी अमेरिका होगा, दक्षिणी अमेरिका के कुछ भाग हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से कहाँ रहेगा? और नीचे वाला अंटार्कटिका कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। आपसे पूछेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सा महादेश पड़ता है? 2 का नाम बता दोगे? तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन महादेश पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया होता है। देखो किसी भी देश के नाम पर महादेश का नाम नहीं होता है। क्या होता है? देखो भूल रहे हैं, कोच बोला था, कौन ना होता है जी? ओशिनिया होता है, सही बोला। ऑस्ट्रेलिया महादेश नहीं है, ओशिनिया। किसी भी देश के नाम से, किसी भी देश के नाम से महादेश का नाम नहीं पड़ता। अगर कहते हो किसी भी देश के नाम से महादेश का नाम पड़ता है, तो एक बात बता, एशिया में तो बहुत सारा देश है। तो अगर किसी देश के नाम पर अगर रख दिया जाता भारत के नाम पर एशिया का, तो पाकिस्तान देश तो लड़ाई करता ना उससे कि हम का है, हमारा क्यों नहीं। तो ऐसा एक नाम रखा जाता है जिससे किसी भी देश का कोई आपत्ति नहीं हो। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश नहीं है। कौन सा महादेश है? ओशिनिया महादेश। कौन सा महादेश? ऑस्ट्रेलिया किस महादेश में पड़ता है? ओशिनिया महादेश में पड़ता है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड किस महादेश में? ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड पड़ता है किस में? ओशिनिया में। उसके बगल में देखो क्या यहाँ पर बगल में मिलेगा? पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी सब देश है। तो सब देश किस में पड़ेगा? ओशिनिया में। ऑस्ट्रेलिया महादेश है या नहीं? क्यों? किसी देश के नाम पर महादेश का नाम रखा जा सकता है? क्योंकि विवाद पस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो विवादों से गिर जाएगा। सभी देश कहेगा हमारे नाम पर, हमारे नाम पर, हमारे नाम पर, तो वो सीधा स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए किसी भी देश के नाम पर, किसी भी देश के नाम पर, किसी भी मतलब कि महादेश का नाम। तो आप नहीं बोलोगे कि ऑस्ट्रेलिया महादेश है। कौन सा महादेश है? ओशिनिया महादेश है। कौन सा महादेश है? है ना? कौन सा महादेश है? अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। आओ यहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध किधर होगा? दक्षिणी गोलार्ध नीचे। इसके नीचे इक्वेटर लाइन। इसके नीचे इक्वेटर लाइन के नीचे। उत्तरी गोलार्ध कहाँ होगा? इक्वेटर लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर। बता एशिया कहाँ पड़ेगा? इक्वेटर लाइन के ऊपर। अब ध्यान सुनो, अब इसको मिटा रहे हैं। चलो ध्यान सुनो, पग में एक रेखा पड़ता है ऐसे, है ना? 23.5 डिग्री। देखो इस यहाँ पर 0 डिग्री है ना? 23.5 डिग्री साउथ है। अभी कोई कुछ मत लिखना, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है? और यहाँ भी पड़ता है कितना? 6.5। एक यहाँ पर पड़ता है 66.5 डिग्री, और एक यहाँ पर भी पड़ता है 66 डिग्री। इसी तरीके से एक यहाँ पर पड़ता है 23.5 डिग्री, और एक यहाँ पर भी पड़ता है 66 डिग्री। देखो ध्यान सुनो, 23.5 डिग्री क्या है? सौर। 23.5 डिग्री बताओ। इक्वेटर लाइन के, अगर आपसे पूछेगा इक्वेटर लाइन के 23.5 डिग्री साउथ जाएंगे तो कौन सा गोलार्ध की बात हम कर रहे हैं? इक्वेटर लाइन के 23.5 डिग्री साउथ जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध। इक्वेटर लाइन के 66.5 डिग्री साउथ जाएंगे, इसको बोला जाता है इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, ये भी साउथ। 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री समझ में आ रहा है? 23.5 डिग्री साउथ,
66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, सर बताओ, एक बात बताओ, ये मुख्य हो गया। उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी, देखो उत्तरी गोलार्ध को भी कितने भाग में बांटे? 2 भाग, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध को भी कई भाग में बांटे? 2 भाग में, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात को? दक्षिणी गोलार्ध को भी 2 भागों में और उत्तरी गोलार्ध को भी 2 भागों में। अब ध्यान से सुनना, ये जो लाइन है बाबू इक्वेटर लाइन, ये जो लाइन है इक्वेटर लाइन, यहाँ पर तापमान सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पर सीधी पड़ती है, सूर्य यहाँ पर सीधी पड़ती है, और जहाँ सूर्य सीधी पड़ती है वहाँ का तापमान हमेशा, देखो इसको बोला जाता है बाबू उष्ण, उष्ण बोला जाता है। और भूगोल के भाषा में उष्ण का मतलब होता है गर्म, भूगोल की भाषा में उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। और एक होता है बोला जाता है कटिबंध, तो कटिबंध का मतलब क्या होता है? कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। कौन सा भाषा में? उष्ण कटिबंध मतलब गर्म क्षेत्र, उष्ण कटिबंध गर्म क्षेत्र, उष्ण कटिबंध गर्म क्षेत्र। तो बताओ 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच वाले एरिया को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाएगा ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच वाला एरिया क्या कहा जाएगा? उष्ण कटिबंध एरिया कहलाएगा। कौन सा एरिया कहलाएगा? उष्ण कटिबंध एरिया कहलाएगा। एक बात बताओ, तो इक्वेटर लाइन के थोड़ा सा हम लोग ऊपर में है, इंडिया इक्वेटर लाइन के थोड़ा सा कहाँ है? ऊपर। तो इंडिया इक्वेटर लाइन के थोड़ा सा ऊपर है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा गर्मी पड़ता है नॉर्थ वाला भारत में कि साउथ वाला भारत में? साउथ वाला भारत में पड़ता है कि नहीं? और जैसे जैसे हम चल जाते हैं ऊपर कन्याकुमारी, कश्मीर, वैसे वैसे क्या होने लगता है? ठंडा होने लगता है। क्यों? क्योंकि जितने इक्वेटर लाइन से ऊपर जाएंगे उतने ठंडा होगा, जितने इक्वेटर लाइन के नीचे आएंगे उतने ही। तो हमारा इंडिया देखो, देखो मेरी बात सुनो पहले, यहाँ दिखाई दे रहा बाबू भाई उसमें अब आ रहा है? साफ नहीं आ रहा, साफ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं आ रहा, चमकता है। छोड़ो हटाओ, लाओ मत लाओ, देखो ध्यान सुनना, इंडिया इंडिया है ये। अब ध्यान सुनना, इक्वेटर लाइन इधर होगा कि इक्वेटर लाइन ऊपर होगा? इधर भी है, नीचे। अगर इक्वेटर लाइन नीचे है तो बताओ गर्मी इधर ज्यादा पड़ेगा कि गर्मी इधर ज्यादा पड़ेगा? इधर भी है। तो इक्वेटर लाइन के करीब कौन कौन है? केरल, तमिलनाडु है ना, ये सब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसीलिए इधर के एरिया ज्यादा क्या होता है? गर्म रहता है। और जैसे जैसे इधर जाओगे वैसे वैसे आप आ जाओगे मैदानी वाले क्षेत्र में, तो मैदानी वाले क्षेत्र में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ता, औसतन पड़ता है, न कम न ज्यादा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तरफ, वैसे वैसे वहाँ बिल्कुल ठंड पड़ने लगता है। तो क्या साबित होता है कि इक्वेटर लाइन से जितने दूर जाओगे आपको ठंडा उतना क्या होगा? और इक्वेटर लाइन के जितने करीब आओगे उतना आपको गर्मी क्या होगा? तो बताओ, अगर आपसे कोई पूछे भारत के प्रायद्वीपीय प्रदेशों में या भारत के प्रायद्वीपीय राज्यों में गर्मी ज्यादा क्यों पड़ता है, तो कहोगे कि वो इक्वेटर लाइन के नजदीक होने के कारण। अब आपसे पूछेगा कि यहाँ पर केरल में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता और वही लद्दाख में सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता, इसका रीजन क्या है? तमिलनाडु इक्वेटर के करीब है इसलिए यहाँ पर क्या पड़ता है? और लद्दाख इक्वेटर लाइन से बहुत दूर है इसलिए क्या पड़ता है? तो अब समझ में आया कि भारत के नॉर्थ में और भारत के साउथ में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारत का साउथ इक्वेटर लाइन का करीब है, भारत का नॉर्थ क्या है? जब भारत पढ़ाएंगे तो यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको मतलब क्या कॉरिडोर है ना, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। जब भारत पढ़ाएंगे तो देखो कॉरिडोर का मतलब क्या होता है कि तमिलनाडु से लेकर के लद्दाख तक एक स्पेशल रोड गया, उसको कॉरिडोर का है। हम पढ़ाएंगे कब? जब पढ़ाएंगे भारत तब। अभी सिर्फ इसको समझाना। तो बताओ कितना डिग्री नॉर्थ से कितना डिग्री साउथ के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पड़ेगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच क्या पड़ेगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सबसे ज्यादा गर्मी किस क्षेत्र में पड़ता है? उष्णकटिबंध का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। अब बताओ
ये तो उष्ण कटिबंध है। इससे हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो बताओ गर्मी बढ़ेगा कि ठंडा बढ़ेगा? ठंडा बढ़ेगा। इसको हो जाता है क्या? शीतोष्ण। शीत माने क्या होता है? ठंडा, है ना? अब शीत भी रहेगा। अच्छा, पूरा डायरेक्ट बढ़ जाएगा? नहीं। तो यहाँ पर शीत भी रहेगा और उष्ण भी रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे शीत भी रहेगा और उष्ण भी रहेगा। मतलब कि न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडा। तो इसीलिए इसको बोलेंगे क्या? शीतोष्ण। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब क्या हुआ? देखो हम लोग पढ़ते हैं शीतोष्ण कटिबंध में। बिहार किधर पड़ता है? शीतोष्ण में। शीतोष्ण। तो यहाँ न ज्यादा गर्मी पड़ेगा और न ज्यादा ठंडा पड़ेगा। मौसम हमेशा मतलब जैसे हर देश में होता है। जैसे मान लीजिए देखो, मान लीजिए कि आप चल जाओगे कहाँ? केरल। नहीं, केरल हाँ, केरल तरफ चल जाओ, उधर छोड़ो। आप चल जाओगे मान लीजिए कि अफ्रीका तरफ, और अफ्रीका तरफ चल जाओगे क्या? नाबिया, अंगोला, तंजानिया, सूडान, चाड, बरमूडा, ये सब चल जाओगे तो वहाँ पर तापमान हमेशा 50+ रहता है। ऐसा हमारे यहाँ रहता है नहीं। तो हम लोग शीतोष्ण वाले क्षेत्र में पढ़ते हैं। बिहार कहाँ पड़ता है? शीतोष्ण। इसलिए न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडा। अच्छा, तो बता उष्ण कटिबंध के ऊपर शीतोष्ण और शीतोष्ण के ऊपर अब क्या होगा? शीत। क्या होगा? शीत। तो बताओ यहाँ पर ज्यादा ठंडा कि यहाँ पर ज्यादा ठंडा? शीत वाला में ना एक करीब है कि एक करीब है? नॉर्थ पोल जो जितना नॉर्थ पोल के करीब होगा और साउथ पोल, देखो जितना नॉर्थ पोल के करीब होगा या साउथ पोल के करीब होगा उतना ही वहाँ ठंडा होगा, और जो जितना नॉर्थ पोल से दूर होगा उतना ही गर्मी होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल से दूर होने का मतलब इक्वेटर की तरफ जा रहा है, और इक्वेटर से दूर होने का मतलब अरे इक्वेटर से दूर होने का मतलब कि वो जा रहा है किधर? पोल की तरफ। अगर पोल से दूर हो रहा है इसका मतलब वो जा रहा है इक्वेटर की तरफ। तो जो इक्वेटर की तरफ जा रहा है उसमें गर्मी बढ़ेगा, और जो इक्वेटर से दूर जा रहा है वहाँ पर ठंडा बढ़ेगा। जो पोल के सबसे करीब होता है वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मतलब कि ठंडी होगी, है ना? तो यहाँ पर जो एरिया हो गया ना, यहाँ पर एरिया ये वाली, तो देखो यहाँ पर भी लोग निवास करता है ना? ऑस्ट्रेलिया, देखो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है ना जी। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया कहाँ मिल जाएगा? देखो इक्वेटर लाइन के नीचे ये वाले यहाँ देखो मिल गया ना ये। इसका मतलब ये वाली एरिया में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, आधा इधर आधा। इसका मतलब इसीलिए आधा ऑस्ट्रेलिया में आपका मतलब कि थोड़ा सा ठंडा ज्यादा पड़ेगा, और आधा ऑस्ट्रेलिया में ठंडा क्या होता है? कम पड़ता है। ठीक है, कम पड़ता है। तो एक बात बता मुझे, सही सही बताओ कि ये वाली एरिया क्या कहलाएगा? बर्फीला। ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? बर्फीला। यहाँ भी शीत तो यहाँ भी क्या? लेकिन इसको कैसे बोलेंगे? क्या? नॉर्थ शीतोष्ण नहीं जी, नॉर्थ शीतोष्ण, नॉर्थ शीत, साउथ शीतोष्ण। पोल के करीब ज्यादा क्या पड़ेगा? ठंडा। तो इसीलिए इस एरिया को भी कहा जाता है, इस एरिया को दो भाग में बांटा जाता है। इस एरिया को भी कई भाग में बांटा जाता है? दो भाग में बांटा जाता है। जिसको कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश मतलब टुंड्रा प्रदेश किसको कहा था? टुंड्रा प्रदेश जहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो। लोग इग्लू बना के रहता, बर्फों का घर। इग्लू का मतलब बर्फों का घर। तो इग्लू का मतलब बर्फों का घर कहाँ बना के रहता है? पोल के करीब की पोल से दूर? पोल के करीब। पोल के करीब रहने वाले लोग जो होते हैं वो टुंड्रा प्रदेश के कहलाते हैं। टुंड्रा प्रदेश मतलब क्या? टुंड्रा का मतलब होता है, टुंड्रा एक जनजाति होता है। टुंड्रा क्या होता है? एक जनजाति होता है जो हमेशा कहाँ पाया देखने मिलेगा? ठंडे प्रदेशों में। और कहाँ? जहाँ सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है वैसे में। क्यों? क्योंकि उन लोग की रहने की आदत हो गया। हम लोग बर्फ के घर में रहोगे लेकिन उन लोग की आदत हो गया, इसलिए उस जो मतलब जनजाति रहता है इस पोल के करीब, इसलिए उस प्रदेश को क्या रखा गया ना? टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा एक जनजाति होता है और हमेशा वो मतलब कि ठंडे जगह पर रहता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? तो पोल के करीब जाओगे तो सबसे ज्यादा, पोल से दूर जाओगे तो जैसे जैसे पोल से दूर जाओगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगा। जैसे जैसे आप मतलब कि इक्वेटर लाइन से दूर जाओगे तो आपको ठंडा बढ़ेगा। अब ध्यान दो, सूर्य हमेशा क्या होता है? सूर्य हमेशा यहाँ से यहाँ रन करते रहता है ना? इस रेखा को क्या बोला जाता है बाबू? ऊपर वाला को कर्क। क्यों? क्योंकि ऊपर का ऊपर ऐसे है, तो ऐसे है तो ऊपर कर्क, इसको क्या बोलेंगे? मकर, है ना? तो बता सूर्य अपनी यात्रा कहाँ से कहाँ के बीच करता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा से 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा के बीच। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा से 23.5 डिग्री, है ना? तो बता
एक बात बताओ, आप अब इससे एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, आखिरकार इक्वेटर लाइन पर सबसे ज्यादा गर्मी क्यों पड़ता है? नहीं, वो तो कारण है, और कारण सुनो। हम देखिए क्या करते हैं, ये व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ, यहाँ से हम बांटते जाते हैं सामान को, बांटते जाते हैं, है ना। अब बांटते जाते यहाँ से यहाँ तक हम बांट दिए, इसको दे दिए, उधर से वो भी बांटते आया, वो भी इसको दे दिया, तो इसको ज्यादा मिला, तो ज्यादा मिला, इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा हो गया। तो सूर्य इधर से जा रहा है तब यहाँ गर्मी दे के गया, उधर गया, वहाँ से लौट रहा है तब भी गर्मी दे के आया। इसका मतलब जाते वक्त भी आते वक्त भी दोनों समय वहाँ पर हिट दे रहा है। इसीलिए इक्वेटर लाइन पर सबसे ज्यादा क्या होता है? गर्मी पड़ता है, क्योंकि जाते वक्त भी सूर्य वहाँ पर हिट छोड़ के जा रहा है और आते वक्त भी। अगर यहाँ से इस सब एरिया में देखा जा रहा है तो जाने वक्त इसको हिट दिया, अच्छा कहोगे भैया कि तो जाने वक्त सबको देगा, लेकिन एक बात सोचिए, यहाँ से जाने वक्त ही गया, यहाँ आने वक्त यहाँ, लेकिन ये जब जा रहा है ये तो बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, तो ये जब यहाँ जाएगा तब तक एरिया ठंडा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं कैसे होगा? होगा। अब सुनो भैया, 24 घंटा दिन रात होता है, तो ये जब मतलब कि चल गया, इसके बाद मतलब 12 घंटा या 12 घंटा, ये 24 घंटा, तो ये जैसी रेखा पार इधर आया तो इधर वाला एरिया में थोड़ा ठंडा हो गया कि नहीं? लेकिन यहाँ सूर्य है तो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? और यहाँ सूर्य है, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, नहीं समझा? जैसे यहाँ से देखो सूर्य यहाँ पहुँचा, तो ये लाइन है ना, ये लाइन यहाँ से भी इसको देख रहा है कि नहीं? सूर्य यहाँ से भी इसको देख रहा है कि नहीं? तो ये गर्मी छोड़ रहा है। अच्छा, ये आया तो यहाँ पर है तभी इसको गर्मी दे के गया, और यहाँ पर आया तभी इसको गर्मी दे रहा है। मतलब हर हाल में चाहे यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए चाहे यहाँ रहे, वो कहीं भी रहे हमेशा इसको क्या दे रहा है? गर्मी। इसीलिए इक्वेटर लाइन पर सबसे ज्यादा क्या होता है? गर्मी होता है। क्या होता है? गर्मी। तो बताओ, सूर्य अपना परिभ्रमण किस रेखा से किस रेखा के बीच करता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा से। धरती को दो भाग में कौन बांटता है? ऊपर वाला को क्या कहा जाता है? नीचे वाला को क्या कहा जाता है? मकर रेखा उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? मकर रेखा, कर्क रेखा, क्या? ये जब कहता है कि मकर राशि जब आता है ना, तो मकर राशि में क्या होता है? हम लोग चूड़ा दही खाना चाहिए, इसलिए मकर राशि में हम लोग चूड़ा खाते हैं। एक शगुन है, चूड़ा कोई चीज नहीं है, प्रथा नहीं है, क्या है? एक शगुन है, ठीक है। तो अब बताइए, इसमें किसी कोई दिक्कत है तो बता। आप वर्ल्ड के बारे में जान गए इतना कुछ, इसको लिखना चाहते हो तो उसको रोको, इसको लिखो।